इस ट्रेनिंग सेशन में मैं शामिल लेता हूँ। मेरा नाम चौधरी शौकत अली और नेटवर्क मार्केटिंग में जिसके बारे में आज हम काम कर रहे हैं, यहाँ मैंने 2014 में इसको ज्वाइन किया और इस इंडस्ट्री में मुझे तकरीबन 20 साल और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पावर को, नेटवर्किंग की पावर को अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ बहुत अच्छी तरह जानता हूँ बल्कि इसको इंजॉय भी किया है। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, वाबस्ता है। बहुत सारे लोग दिलों में ये ख्वाहिश लेकर जो इस इंडस्ट्री में आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की कि हम कामयाबी की बुलंदियों को टच करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग जो है नाकाम लौटते हैं। तो उसकी मेन रीज़न वजह जो मैं समझूँ, मैं तो आपके साथ शेयर करूँगा। आप कब से हैं DXN में? माशाल्लाह 4 साल। आपको सर? सर 1.5 साल तकरीबन। 1.5 साल। तो आप क्या समझते हैं इस इंडस्ट्री में, नेटवर्किंग की जो है इस फील्ड में किस लेवल की कामयाबी जो है वो पॉसिबल है आपकी नज़र में? आपसे पूछ लेते हैं सर जहाँ तक इंसान की सोच हो सकती है वहाँ तक की कामयाबी है इसमें। आप क्या कहते हैं? आप कब से? Just 20 days. अच्छा, अभी आप क्या समझते हैं? सर हम ये कहना चाहेंगे कि जितना काम करेंगे, दिल लगा के मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत से बुलंदी पे जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बेसिकली जो है ना, जो आपका इल्म होता है ना, इल्म आपको दूसरों से सुपीरियर करता है और यही कामयाबी की ज़मानत बनता है। सबसे पहले आपके पास जो है अपना इल्म को जो है ना वो नॉलेज अपना कंप्लीट करें। दूसरा जो चीज़ आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, वो है आपकी सोच, आपका जो है रवैया या फिर आपका जो है ना आपका थिंकिंग का लेवल कैसा है। बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छा ये जो है ये आउटस्टैंडिंग इंडस्ट्री है, ये आउटस्टैंडिंग काम है। अगर आपने जो है नॉर्मल सी लाइफ गुजारनी है, नॉर्मल सी इनकम लेनी है और अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ का स्टैंडर्ड नॉर्मल वे में रखना है, तो फिर आप कोई भी काम कर लें। ये जो इंडस्ट्री है ये आपको आउटस्टैंडिंग इंसान बना देती है, आउटस्टैंडिंग इसमें अचीवमेंट्स आती हैं और आपकी लाइफ आउटस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन हर एक के नसीब में ये आता नहीं है। किसके नसीब में आता है? जिनकी सोच जो है वो उसमें आ जाती है इस पोर्शन में। अगर आपने वाकई कामयाबी को जो है वो अपना नसीब बनाना है और बहुत अच्छे लेवल की अपनी ज़िंदगी को सेट करना है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इस इंडस्ट्री में आए, अपने आप को बेकार समझते थे और अल्लाह की तरफ से जब यहाँ पर आए, उस्तादों के हत्थे चढ़े और उन्होंने अपने नॉलेज को कंप्लीट किया, अपनी सोच को सेट किया, तो वो बेकार लोग आज सारे कारों वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन बेकारों में से एक आपके सामने खड़ा हुआ है। हम भी कभी बेकार थे, आज कार के साथ चले। तो इस इंडस्ट्री में अपना नाम पैदा करें, अपना नॉलेज पूरा करें और अपनी सोच को, दुनिया में सिर्फ 2 से 4% लोग जो है वो कामयाबी की बुलंदियों तक जाते हैं और उसकी मेन वजह ये होती है उनकी पॉजिटिव सोच। कौन सी सोच? पॉजिटिव सोच। जो चीज़ इंसान को नाकामी की तरफ लेकर जाती है, 96 से 98% लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नाकाम रहते हैं, अपनी नेगेटिव सोच की वजह से। और 2 से 4% लोग ऐसे होते हैं जो कामयाबी की तरफ चले जाते हैं। और इस कामयाबी ये नहीं कि अगर आपने कोई 10, 20, 50 हज़ार, लाख, 1.5 लाख जो है महीना अर्निंग पे आ गया, तो आजकल जो ना महंगाई के दौर में इतने में तो सिर्फ और सिर्फ गुजारा ही चलता है। अगर आपने कोई आउटस्टैंडिंग लेवल अचीव करना है, इस लेवल पे आपने जाना है कि खानदान में मिसाल बन जाए कि बंदा है तो ये, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जो है सबसे पहले अपने आप को जो है ना इस पोर्शन में ले, जो 2 से 4% लोग जो कामयाबी के बहुत अच्छे लेवल को टच करते हैं उसमें आ जाए। और वो आते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉजिटिव सोच की वजह से। हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह पाक ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जो इंटरनेशनली और वो है जाना पहचाना जा रहा है। पूरी दुनिया में जो है DXN का नाम है और हम इस प्लेटफॉर्म पे, ये प्लेटफॉर्म हमें कभी भी तनहा नहीं छोड़ता। जो लोग खुद इससे परे हो जाते हैं, बदकिस्मती उनकी कि वो खुद जो है ना इससे दूर चले जाते हैं। ये दिन रात आपके साथ जो है ना जुड़ा हुआ है, हेल्थ के हिसाब से, वेल्थ के हिसाब से, पैसा देने के हिसाब से। और जो इसका मार्केटिंग प्लान है, मार्केटिंग प्लान ऐसा है इसका, अगर आप अकेले भी काम करते हो, कोई शॉप खोलते हैं या कोई और काम करते हैं,
तो अब ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक इंसान एक दिन में कितने घंटे काम कर सकता है? अच्छा, मुझे आपकी इन्वॉल्वमेंट पूरी चाहिए। अगर किसी की ज़िंदगी में हाज़रीन में से ख़वातीन और हज़रात में अगर किसी की ज़िंदगी में कोई टेंशन है ना, बिल ज़्यादा आ जाए या किराया देना है या कोई और है, तो इस टेंशन को थोड़ी देर के लिए दिमाग से आउट कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि हमारा एक साथ गुजरे हुए ये चंद मिनट्स आपकी लाइफ में एक अच्छी डायरेक्शन आपको सेट करने में ज़रूर मदद देंगे। ऐसे ही है ना, इंशाल्लाह ताला जो है ना ऐसे ही होगा। तो हमारा जो सिस्टम जो मार्केटिंग प्लान है वो इतना यूनिक और इतना शानदार और इंसान की ज़िंदगी को सक्सेसफुल कर देने वाला है कि मज़ा आ जाता है अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर लें, दिमाग में जगह दें और उसको उसके लिए अपनी डायरेक्शन को सेट करें। एक नॉर्मली जो है ना, अगर कोई एक अकेला कोई शख्स है काम करता है, अगर वो शॉपकीपर है तो एक दिन में कितने घंटे अपनी शॉप को ओपन कर सकता है? 10 घंटे 12 घंटे। जी। अच्छा, सबकी राय चाहिए, सबकी जो है ना पार्टिसिपेशन चाहिए होगी। जी, 15 घंटे कोई बंदा काम कर सकता है। जी सर, दूध वाले जो है वो 18 घंटे तक दुकान खोलती है अपनी। तो किसी एक इंसान, ये तो नॉर्मल जो हम जिंदगी में देखते हैं उन लोगों का जो है ना वो काम करने का अंदाज। लेकिन अगर कोई शख्स सही अंदाज में काम करे, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे काम करे, DXN में आप एक दिन में दर्जनों, सैकड़ों, हजारों घंटे रोज काम कर सकते हैं। आप बोलेंगे कुछ ज्यादा हो गया शौकत साहब, कैसी बात है भाई? आपको बताए, आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे काम कर सकते हैं? अगर कामयाब होना है तो फिर ज़्यादा घंटे का काम करना कितना कर सकते हैं? पड़ेगा। 14-15 घंटे। 14-15 घंटे कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ आप एक दिन में 1400-1500 घंटे काम कर सकती हैं। पॉसिबल है? जी सर, पॉसिबल है। और अगर एक शख्स है 15 घंटे काम करता है, 15 रुपये कमाता है, और अगर वो 1500 घंटे काम करेगा तो 1500 कमाएगा। अगर एक घंटे में 10 रुपये कमाता है तो 1500 घंटे में कितने कमाएगा? तो ये वो सिस्टम है। समझ नहीं आ रही बेटा? 1500 घंटे कैसे होंगे? ये सिस्टम है जो इंसान की ज़िंदगी में इस तरह दाखिल होता है। अगर आपने इसको सही तरह अंडरस्टैंड करके कर लिया और इसका नॉलेज पूरा ले लिया तो ये आपको, यही वजह है इस सिस्टम की पावर कि ये इंसान के घंटों को मल्टीप्लाई करके बेकार लोगों को कार वाला बनाता है। इसको अंडरस्टैंड करने की जो ना वो कोशिश कर लीजिए। जब आप इस सिस्टम को जो है स्टार्ट करते हैं, सब साइनअप लोगों को नया तो नहीं है, मैं नहीं। आपने अपना अकाउंट बना लिया, अपना अकाउंट बनाया, आपको पता है कि कम से कम 15 PV जो है ना उससे स्टार्ट लेते हैं। हमारी प्रोडक्ट से कीमत है, कीमत के साथ साथ जो है ना हर प्रोडक्ट के बेस में कुछ पॉइंट्स हैं, पीवीज को समझते हैं सारे। अच्छा, सुमन बुकमन कुछ नहीं चलेगा, आप और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये कि आप इस सिस्टम में कुछ नए आए और मुझे कुछ टाइम जो है ना वो ज़्यादा हो गया, आप मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो। इन्वॉल्वमेंट पूरी चाहिए होगी तो बात करने में मज़ा आएगा, मुझे आपसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ऐसा ही है ना? अगर चुप चुप रहेंगे ना तो वो फिर जो है ना बात का सुरूर नहीं आता। क्या ख्याल है? जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो कम से कम आपको 15 PV की जो है ना वो प्रोडक्ट परचेज करना होती है। ऐसे ही है? जी सर। ऐसे तो आपका अकाउंट बन जाता है, आप इस सिस्टम में बन जाते हो डिस्ट्रीब्यूटर। यू। आपको कंपनी एक कोड इशू कर देती है, आपकी एक पोजीशन रहती है, आपका एक कोड होता है 2800-। ऐसे ही हुआ था? जी सर। आपको कोड मिला? मिल गया, ये कोड मिला। अब ये जो आपको कोड मिला है ये इंटरनेशनली आपको बिजनेस करने का एक मौका प्रोवाइड कर दिया गया। ये कोड अगर इसकी कदर और इसकी अहमियत को जान लें कि ये चीज़ क्या है तो आपको ये उस लेवल पे ले जाएगा कि मज़े को भी मज़ा आ जाए। ठीक? और अगर इसको जो है ना लेके कार्ड जो है ना उसको एक साइड पे करके तय लगा के घर में रखते हैं तो फिर कुछ भी नहीं। ऐसे ही है ना? जी सर। तो आपकी इस वक्त यहाँ पर मौजूदगी इस बात को जाहिर करती है कि आप वाकई लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। कुछ बनना चाहते हैं तो आपने लाइफ में ये कोड इशू करवा लिया, यही आपको बहुत कुछ दे देगा। अब करना क्या है? अकेले अगर आप अपने काम पे लगे रहे तो बेशक लगे रहे। जब आप इसको जो है ना स्टार्ट करते हैं, आपने अपने पॉइंट्स को, कंपनी कहती है कि आम के आम गुठलियों के दाम, आप जो
प्रोडक्ट परचेज करें, उसको यूज़ करें, अपनी हेल्थ को अच्छा कर लें। लेकिन इसके साथ साथ जो है आपको बहुत बड़ी अर्निंग का एक जो है वो मौका मिलता है इन पीवीज की वजह से। पीवीज की वजह ये कि हर प्रोडक्ट की कुछ बॉन्ड वैल्यू उसके पीवीज हैं और उसकी सेल्स वैल्यू आपके कमीशन जो है ना वो सेट करेगी और पीवीज आपके रैंकिंग को सेट करेगी। जब आप इस कोड पे 100 पीवीज की परचेजिंग करेंगे तो उसकी सेल्स वैल्यू का कितना परसेंट आपको आएगा, आपने प्रेजेंटेशन में सुना होगा कितना है? वो जितने की चीज होगी उसी हिसाब से। हर चीज मैं हमारा हर प्रोडक्ट की प्राइस है, पीवीज है और एसवी सेल्स वैल्यू। जब आपके कोड पे 100 पीवीज हो जाएंगे तो इसके सेल्स वैल्यू का 6% आप नेट इनकम रिटर्न अपने वापस पर्स में डाल सकते हैं, अपनी जेब में डाल सकते हैं। कंपनी आपको सेल्स वैल्यू का 6% वापस करती है। नहीं समझ? यस। ये अगर हम 100 रुपये की चीज बेचें तो कितना परसेंट हमें वापस मिलेगा? नहीं, जब आप 100 पीवीज की परचेजिंग करेंगे अपने कोड पे विद इन अ मंथ तो आप एलिजिबल हो जाएंगे कि उस प्रोडक्ट की जो सेल्स वैल्यू होगी उसका 6% नेट कैश आपको वापस कर दिया जाएगा। सही। फिर आपने क्या किया, काम किया, आपने मजीद प्रोडक्ट खरीदी। फर्स्ट में आपने शुरू स्टार्ट में जो है ना 100 पीवीज आपने कोड पे कर दिए, आपको 6% जो है ना उसी मंथ ही आ जाएगा। फिर आपने मजीद प्रोडक्ट परचेज करके आपने जो है मजीद खरीदी, आपने जो है ना फर्स्ट करें अगले मंथ फिर 100 पीवीज की परचेजिंग कर ली, फिर जो है ना आप 150 पीवीज की परचेजिंग कर ली। जब आपका टोटल पीवीज को अंडरस्टैंड कर लीजिए, नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास इल्म है तो आप ताकतवर हैं, अगर आपके पास इल्म नहीं है तो सब कुछ होने के बावजूद आपको पता ही नहीं है कि आपके हाथ में चीज़ क्या आ गई। उस जो है ना वो जिम्मेदार या उस किसान की तरह ना हो जाना कि जिसके हाथ में हीरा आ गया और उसने बैल के गले में बांध दिया, उसे पता ही नहीं कि उसको मिल क्या गया। आपको मिल गया हीरा, इसकी कदर करें, इसका नॉलेज लें। जैसे जैसे आप नॉलेज लेते जाएंगे ऐसे ऐसे आपकी लाइफ में ये चमक पैदा करता जाएगा। सर अगर हीरा आ गया है ना तो हीरा खरीदने के लिए किसी के पास पैसे नहीं है, सब दाल रोटी पूरा कर रहे हैं, तो हीरा कैसे बेचेंगे? हाँ, ये जो है ना ये अच्छा ये ऐसा सिस्टम है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। जो क्यूरीज है हम बाद में डिस्कस कर तो लेंगे। जिसको मैं कीमत बताओ डर से पिछड़ जाए। ये क्यूरीज में आता है, इसको हम क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे और फिर आप बैठ जाइए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा इन प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। ये ठीक है, पहले सिस्टम को अंडरस्टैंड कर ले ताकि दूसरे लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। जो उसको जो है अब 5:45 बजे जुमात है, हम फिर थोड़ा सा लेट जुमात कर लेंगे। हाजी साहब जो है ना नमाज पढ़ा देंगे, 6 बजे भी पढ़ लेंगे। पीछे वाले डब्बा में डालेंगे। जल्दी आ जाओ। हमारे पास कितने बजे तक टाइम है? जैसे आप करें आप सब टाइम पूरा कर रहे हैं। अच्छा, आप देख आप समझ लो। जो आपकी क्वेरीज है ताकि जो है ना वो आप बैठ जाइएगा, मैं आपको सॉल्व कर। पहले जो सिस्टम है उसको समझ लीजिए। आपने मजीद पीवीज जो है ना वो आप परचेजिंग करते हैं, जिस दिन आपके अकाउंट में 300 पीवीज हो जाते हैं, आप कंपनी आपको अप्रिशिएट करती है, अब आपकी परसेंटेज बढ़ा देती है। अब जो आपको मिलेगा 9% मिलेगा। आपने मजीद परचेजिंग की, जिस दिन आपके अकाउंट में 1000 पीवीज फ्रॉम द डे फर्स्ट, जिस दिन से आपने स्टार्ट किया था, सारे जमा होते 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 जब 1000 पीवीज आपके अकाउंट में टोटल हो गया, सुपर कंप्यूटर्स ऑटोमेटिकली आपके पीवीज को कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ दोबारा अर्ज करता चलूँ, आपने आपको इस 2% में रखिएगा। सही। आप 2% में रहेंगे तो 2% में आ जाएंगे। 2% आपने क्या रखना है, आपने आपको पॉजिटिव रखना है, तो 2% में आते सारी आप कामयाब लोगों में आ जाएंगे। अगर आपने अपने आप को इसमें रखा 98% में तो क्या होगा, आप इसमें रहेंगे तो इन्हीं में रहेंगे, इससे निकले इसमें आ जाए तो इन में आ जाएंगे। जो जिंदगी में कामयाबियों को एंजॉय करते हैं, जिनकी फैमिली है और इर्द गिर्द याद दोस्त सब कहते हैं यार बंदा ये देखा है जरा निकल गया, अपने आप उसने निकाला है, और निकलता है आप अपनी सोच के साथ निकलते हैं। चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें। जब आपको 1000 पीवी हो जाते हैं, अब कंपनी आपको 12% पे ले आती है। जैसे जैसे वो कहते हैं ना जितना वोट डालेंगे उतना मीठा होगा। जैसे जैसे आपकी वर्किंग बढ़ती है, आपकी आमदनी बढ़ती है,
जिस दिन ये आपके 2000 पीवीज आपके अकाउंट में हो गए, आपके पीवीज को कैलकुलेट करने के लिए बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना, जैसे बिल कटता है आपकी जो है पीवीज की एड हो जाते हैं। लेवल ऊपर चला, ग्राफ ऊपर जाता है, तब आपको मिलेंगे 15%। अब यहाँ पे कैसा है कि एक सूरत हाल तो ये कि आप खुद प्रोडक्ट को परचेज करें, यूज़ करें, सेल करें, पीवीज बढ़ाएं, ये मज़ेदार काम है। मज़ेदार काम कैसे है कि ज़िंदगी में एक जुमला मैं आपसे कहने लगा, इसको पक्का ज़हन नशीन कर लें। आप जब भी कोई अच्छी चीज़ परचेज करते हो, उसको यूज़ करते हो, उससे फ़ायदा हासिल होता है, तो फिर आप क्या करते हैं? आपसे सवाल है। सर फिर हम दोबारा खरीदते हैं वो चीज़, एक काम ये करते हैं, हम दोबारा खरीदते हैं, और क्या करते हैं? और दूसरों को भी बताते हैं। दूसरों को बताते हैं। वेरी सिंपल, जैसे क्लैपिंग करें, ये असल काम नहीं, ये जो ना आपने वो क्या किया, आपने अकल से जवाब दिया, पूरा होता ही है। या तो हम दोबारा खरीदते हैं, तो या हम दूसरों को बताते हैं। इसमें भी यही काम है, जब ये प्रोडक्ट आपको फायदा दे, दोबारा खरीदेंगे तब भी आपके पीवीज बढ़ाएंगे, या फिर एक और काम करना है। DXN जो ना खूबसूरत काम किया, उसने कहा जी आप वही काम करें जो आपकी नेचर है, नेचर वे में आप अपने किसी जानने वाले किसी शख्स को इसका मेंबर बना दें। अच्छा, जैसे मेंबर बन गए, आपको ज़बरदस्त किस्म का बेनिफिट आता है। ये मेंबर आपका 100 पीवीज की अगर परचेजिंग करेगा, ये 100 पीवीज इसके अकाउंट में भी आएंगे, और इसी वक्त ऑटोमेटिकली ये आपके अकाउंट में भी जमा कर दिए जाएंगे। सिर्फ बात यहाँ नहीं रुकती, DXN ने बहुत शानदार काम किया। ये शख्स प्रोडक्ट यूज करेगा, फायदा उठाएगा, ये भी वही काम करेगा, दोबारा खरीदेगा, और क्या करेगा? शेयरिंग करेगा, शेयर करेगा। इसने एक और शख्स को इंट्रोड्यूस करवाया, इसने 200 पीवीज की परचेजिंग कर ली, ये 200 पीवीज इसको भी मिलेंगे, इसको भी मिलेंगे, और लगी रौनक, ऐसे रौनक लगेगी कि आपको जो है ना तो मजा आ जाए। अच्छा, ये कहानी टिल इन्फिनिटी कहीं जाके रुकती नहीं है, डाउन द लेवल, डाउन द लेवल, डाउन द लेवल, डाउन द लेवल, कहीं भी किसी भी सतह पे जाके परचेजिंग होगी, जितनी भी परचेजिंग होगी, चाहे ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, कोयटा में, कहीं भी परचेजिंग होगी, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अगर आपने एक शख्स को यहाँ से कराची से साइन अप कराया, इसने मुल्तान से, हैदराबाद से, दुबई से, कनाडा से, अमेरिका से, तुर्की से, कहीं से भी साइन अप होगा, ये तुर्की वाला बंदा जिस दिन भी परचेजिंग करेगा, उस प्रोडक्ट के जितने पॉइंट होंगे, ये सारे के सारे आपके अकाउंट में जमा कर दिए। ना आपको इसके लिए किसी सिफारिश की ज़रूरत है, और ना कहीं जाने की ज़रूरत है, ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में नजर आएंगे। और DXN ने ये काम किया है, आपके अकाउंट की एक्सेस एक पासवर्ड के साथ आपको भी दे दी। राइट और रॉन्ग, सही है या गलत है? ये सिस्टम कैसा है? मजा आया ना? ऐसे इसमें मजा आता है, बहुत बहुत मजेदार गेम है ये। इतनी मजेदार है कि बंदा जो है ना एंड में खुश हो जाता है, खुशी को भी खुशी महसूस होती है, नींद बड़ी मजे की आती है इस सिस्टम के बाद, अगर इसमें जो है ना सही तरीके से लेके चला। अच्छा, ये जितने पीवीज आ रहे हैं आपके अकाउंट में जमा होते जा रहे हैं, जिस दिन ये 3250 हो गए, अब कंपनी आपको 18% देगी। आप स्वयं किस्मत जागेगी। आपने इतनी देर में एक और दोस्त को जो है ना वो रिकमेंड कर दिया, एक को और कर दिया, तो आप जितने चाहे लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दें, कोई इशू ही नहीं है, मसला ही नहीं है। इनके जितने पॉइंट आते रहेंगे आपके खाते में जमा होते रहेंगे। ये छोटी बाजियाँ साइन अप है या न्यू है? आप DXN मेंबर हो? जी जी, आप भी DXN मेंबर है? अच्छा, चलिए माशाल्लाह। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि DXN के बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपया कैसे कमाना है, अपनी लाइफ को कैसे सेट करना है, ना सिर्फ अपनी लाइफ को बल्कि अपनी हल्का है में भी इस बिजनेस को कैसे पहुंचाना है। जिस तरह ये मजीद जो है लोग परचेजिंग करते रहेंगे, आते रहेंगे, अब आपके एक टाइम ऐसा आएगा आपके अकाउंट में 4500 पीवीज हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे, होंगे ना? जी जी, आप इसमें सर 18 के बाद 21 है, सही कह रहा हूँ?
आपको मैं मार्कर दूंगा, आप यहाँ आ जाइएगा। नहीं जस्ट ये बात अच्छा क्वालिफाई क्यों करके है? एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी आप जो है ना कुछ सीखने के लिए बैठे ना, तो फिर सीखने के लिए बैठे, क्या ख्याल है? और अगर मुझसे कोई गलती हो, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ था क्योंकि मैंने एक सर मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन मेरी गलती थोड़ा सा साइड पे करके मुझे इस बात का बात है। जैसे आप 4500 पीवीज करते हैं, कंपनी आपको आपका पहला रैंक देती है, यहाँ पे आप साइन अप होते हैं, सारी इसमें बने मेंबर, क्या बने थे? मेंबर। अब आपकी तरक्कियां होना स्टार्ट होती हैं भाई, समझिए आपकी पहली तरक्की उस वक्त होगी जब आपके अकाउंट में 4500 पीवीज होंगे, और ये 4500 पीवीज आपने अकेले परचेजिंग करके नहीं करना, आपके साथ वही नेचुरल वे में जिस तरह आप काम करते हो कि दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करते हो, ये जितने पीवीज की परचेजिंग ये लोग करवाते रहेंगे, वो पीवीज आपके साथ ऐड होते रहेंगे, पता ही नहीं चलता, चंद दिनों के अंदर अंदर ये पूरा ग्रुप वर्किंग करता है, आपको 4500 पीवीज पे ले जाता है। शर्त ये है कि आपने इस रोशनी को फैलाया है, दोबारा ये अपने पास नहीं रखा, इस मैसेज को खुद अच्छे से सीखा है और लोगों को सिखा दिया। जैसे आप 4500 पीवीज पे होते हैं, आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनते हैं, तो आपकी 25% हो जाता है, यहाँ पे आप जो है आपका रैंक बन जाता है स्टार एजेंट। क्या रैंक आता है? क्वालिफाइड स्टार एजेंट। क्या रैंक आता है? अब सब अंडरस्टैंड करेंगे तो मजा आएगा। अच्छा, ये मिनट्स जो यहाँ पे साथ हैं, इन मिनट्स में जो है आप मुकम्मल तौर पे जिस्मानी और ज़हनी तौर पे साथ रहेंगे, तो चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी, आइंदा काम आएंगी। ये ऐसे ही ना 4500 पीवी होने पे आपका रैंक क्या आएगा? सब बोलेंगे स्टार एजेंट। क्या रैंक आएगा? स्टार एजेंट। नहीं बाजी, आप ही बोलिए। 4500 पीवी पे होने पे आपको रैंक क्या मिलेगा? स्टार एजेंट। मजा नहीं आएगा अगर आप जो है साथ होंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, आप इस बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे। जैसे आपके 4500 पीवीज हो जाते हैं, तो आपका रैंक क्या आता है? स्टार एजेंट। आप स्टार एजेंट हो गए। वाह, खुश हो जाना उस दिन, जो ना मिठाई बांटना और खुद भी समोसे खाना कि आप एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ आपका एक रैंक आ गया है। कौन सा रैंक? स्टार एजेंट। कितने पीवीज पे? 4500 पे। 4500 पीवीज होने पे, जो कि आपने अकेले नहीं किया, आपकी टीम ने मिलकर की। ठीक, अब आप जो है ना इस कंपनी के बन गए स्टार एजेंट। मजेदार गेम अब यहाँ से स्टार्ट। क्या स्टार्ट होगी गेम? आपने जिन लोगों के इस काम में लगाया था, उनको पहले दिन बता दिया था 4500 पीवीज होने पे क्या बनता है? स्टार एजेंट। क्या ऐसा नहीं होगा कि ये जो शख्स है, जिसको आपने खातून है या हजरत है, जो भी है, जिस दिन इनके 4500 पीवीज हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे। ये नीचे जितने पीवीज आ रहे हैं, ये सारे इनके खाते में भी जमा हो रहे हैं, ये खुद परचेजिंग कर रहे हैं, वो भी इनके खाते में जा रहे हैं, ये भी इनके खाते में जा रहा है। जिस दिन इनके 4500 पीवीज हो गए, ये क्या बनेंगे? स्टार एजेंट। सबकी आवाज चाहिए, अब बेटा परेशान। ये क्या बनेंगे 4500 पे? स्टार एजेंट। स्टार एजेंट बनेंगे। जब ये स्टार एजेंट बन जाएंगे, इनकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 25%। 25। जैसे आप, अब ये भी 25 पे, आप भी 25 पे, तो इसकी वर्किंग से आपको क्या फायदा होगा? आम कंपनियों में लोग बदल इसलिए हो जाते हैं, जब आपकी डाउन लाइन का कमीशन का लेवल वही होता है जो आपका होता है, तो आपको उस डाउन लाइन से कोई फायदा हासिल नहीं होता। डीएक्सएल इतना शानदार निज़ाम है, डीएक्सएल कहते हैं कि जिसको आप लेकर आए वो कामयाब हुआ, आपका और उसका दोनों का जो है कमीशन की परसेंटेज सेम हुई। अब आपको हम इससे महरूम नहीं करेंगे, आपको और ऊपर ले जाएंगे। जिस दिन आपकी एक लाइन में स्टार एजेंट आ गया, उसी दिन आपकी परसेंटेज 27 से ले जाएगी। ये ब्यूटी है डीएक्सएल की। दूसरी कंपनियां ये करती हैं कि दोनों की परसेंटेज सेम हुई, आपको उस लाइन से, कल तक आप जो है ना इसके पीवीज आ रहे थे, आप बड़े खुश थे, बुशरा जिंदाबाद, बुशरा बाजी तू काम और कर। जिस दिन बुशरा बाजी के 4500 पीवीज हुए, बुशरा बाजी जो है वो स्टार एजेंट हुई, नसरीन बाजी परेशानी में आ गई कि जनाब तो मुझे इससे कोई फायदा नहीं हो रहा।
यहाँ पे बुशरा बाजी हमेशा आंखों का तारा बनकर रहेगी, नसरीन बाजी खुश रहेगी कि क्यों उनको बुशरा बाजी की लाइन से 2% अब भी आ रहा है, 27%। Yes. अब बुशरा की बजाय आगे जो है ना यहाँ पे आ गया सलमान साहब। सलमान साहब ने जो है ना ये टीम में काम उतारा करते जा रहे हैं। इनके 4500 पीवी हो गए। ये क्या बन गए? स्टार एजेंट। ये क्या बने? Star. अब आपकी कितनी लाइनों में स्टार एजेंट आ गए? 2 लाइनों में। ऐसे करके इशारा करना है। दो। कितनी लाइनों में स्टार एजेंट आ गए? 2. भाई आपकी तो थोड़ी सी मुझे और चाहिए। अब आपकी कितनी लाइनों में स्टार एजेंट हो गए? 2. ऐसे। 2 लाइन। जब दूसरी लाइन पे आपकी स्टार एजेंट हो गई, ये कितने परसेंटेज पे आ गया? 25। कंपनी ये कहती है कि जब आपकी एक लाइन जो है ना वो आप सामने देखें, नए आने वालों को खुशामदीद क्लैपिंग करें बाजी के लिए जो है नहीं है। ऐसा नहीं है, क्लैपिंग तो ऐसा लग रहा है क्लैपिंग पे कौन सा पैसे लगते हैं? जो मुफ्त में वो तो दे दो है भाई, जो मुफ्त में आ रहा है वो तो दे दें, आप भी दे दें। आप एक दफा फिर क्लैपिंग आपने क्या काम किया? खुद ज्वाइन किया, कुछ परचेजें की, हर प्रोडक्ट पे पीवीज है, आपने वो काम किया कि आपने इसकी शम्मा को आपने फैलाया, लोगों तक लेकर गए और लोग गए, सबकी परचेजिंग के पीवीज आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, सबके पीवीज का आपको लेके आपको भी जनरल होते रहे, आपकी परसेंटेज इंक्रीज होती रही। 4500 पीवीज पे आप क्या बन गए? Star agent. सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं उदास हूँ आपकी आवाज ना आने की वजह से। 4500 पीवी पे क्या हो गया? स्टार एजेंट बन गए। फिर आपने आपकी हेल्प से आपके लगाए हुए लोगों पे ये एक स्टार एजेंट हुआ, आप 25 से 27% पे आ गए। दूसरी लाइन स्टार एजेंट हुई तो आप जो है 29% पे आ गए। जिस दिन आपकी तीसरी लाइन जो है यहाँ पे भी नीचे काम हो रहा है, ये भी स्टार एजेंट हो गया। 3 लाइनें आपकी स्टार एजेंट हो गई। 4500 पीवीज पे आप पहुंच गए 31%। सबसे पहले आप सिर्फ पैसा कमा रहे थे, दूसरे पे आपके जो है ना इंक्रीज हुआ, आपका जो है ना वो बोनस इंक्रीज हुआ। अब इसके साथ साथ इंसान को चाहिए होती है कुछ एप्रिसिएशन, उसके कोई रैंक शैंक भी तो लगे। फौज में भी बंदा नौकरी करता है, कुछ अर्से के बाद जो है ना वो उसके रैंक बढ़ते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट होता है, लेफ्टिनेंट से फिर कैप्टन होता है, फिर मेजर होता है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, रैंक बढ़ते हैं ना, रैंक बंदे को मजा दे रहे हैं। फिर अब कंपनी ने आपको, आप पहले शुरू में बने थे ना जो मेंबर बनने के बाद फिर बने आप स्टार एजेंट। अब यहाँ कंपनी ये कह रही है कि अब आपका थोड़ा सा एक रैंक और बढ़ाते हैं, यहाँ पे आपको कंपनी बना देती है स्टार डी। अब आप क्या बन गए? जब 3 लाइनों में आपके जो है वो स्टार एजेंट आ गए, एक स्टार एजेंट, दूसरा, तीसरा, 4500 पीवी हो गए। अब आप क्या बन गए? उम्मीद है कि आप आज के बाद इंशाल्लाह ये मार्केटिंग प्लान आपको कभी नहीं भूलेगा। आप जो है ना जिससे भी शेयर कर रहे हैं, आपको जो है ना आसानी से ये चीज़ें जो है ना आप लोगों को बता पाएंगे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? अब गेम रुकी नहीं है, आपका ये शख्स में ये भी स्टार एजेंट हो गया, ये भी स्टार एजेंट हो गया और ये भी स्टार एजेंट हो गया। 4500 पीवी करने के बाद जब आपकी चौथी लाइन स्टार एजेंट होगी, आप 33% पे आ जाएंगे। 5वीं लाइन आपकी स्टार एजेंट होगी, आप 35% पे आ गए। और जिस दिन छठी लाइन आपकी स्टार एजेंट हो गई, आप 37% पे आ गए। और आपको अगला रैंक इसका DXN का एक ऐसा रैंक जिसको कंपनी अलाउ करती है कि अगर वो रैंक आपके पास है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, आप किसी भी DXN के ऑफिस में जाके उसको यूज कर सकते हैं। आपको एक रिस्पेक्टेबल वे में वहाँ पे प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो रहेंगे आपका स्टार डायमंड। क्या रहेंगे? जब आपकी 6 लाइनों में स्टार एजेंट आ जाएंगे तो आप इसके स्टार डायमंड। यहाँ तक समझ आ गई? अब इसके बाद जो है जब आप स्टार डायमंड बनते हैं, इसके बाद आमदनी का इतना बड़ा दरवाज़ा आपके लिए खुलता है कि आपको DXN मज़ा देना चाहता है। जैसे आप स्टार एजेंट बनेंगे 37% आपको ये आएगा, 2% कंपनी आपको IPS देती है, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। समझ आई बात? यानी कि पूरी दुनिया में DXN जो पैसा कमाती है उसमें एक स्टार डायमंड का शेयर होता है, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग का।
2% इसमें कंपनी आपको दे रही होती है TSIP, ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव पॉइंट्स, ये भी आपको आ रहे होते हैं। जो बिजनेस आपने 6% से स्टार्ट किया था, अब आपकी परसेंटेज उसमें बढ़ना स्टार्ट होती है। 37% पे ये आ गया आपको। अच्छा, इस रैंक के बाद जो आपकी लाइफ में और अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, वर्ल्ड टूर्स होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल जो है इन पॉइंट्स की वजह से जो है ना कंपनी आपको मुख्तलिफ दुनिया की जो है ना वो मुख्तलिफ हिस्सों की सैर सपाटा करवाती है। अब मैं समझता हूँ आपकी और मेरी गुड लक है कि हमारे दरमियान एक ऐसी पर्सनालिटी जो है ना वो मौजूद है जो इस TSIP की वजह से पता नहीं कहाँ मुझे तो अब पूरी जो है ना वो लिस्ट याद भी नहीं है कि किस किस मुल्क में क्या क्या इंजॉयमेंट में। कभी उनको जहाज़ पे जो है ना वो घूमते हुए देखता हूँ, क्रूज शिप पे जो है ना कभी नज़र आ रहे होते हैं, कभी जो है ना वो बाकू जाते हुए नज़र आ रहे होते हैं, कभी जो है ना पता नहीं किधर किधर जाते नज़र आ रहे होते हैं। तो ऐसे ये जो है ना ये लोग हमारे लिए रोल मॉडल थे। इन्होंने यहीं से स्टार्ट किया था, यहीं से इनको जो है ना ये मेंबरशिप इनको 2800 वाली जो है ना मेंबरशिप इनको कभी बाकू ले गई तो कभी शिप पे ले गई। सर ये स्टार डायमंड बनेगी कैसे? कैसे बनेगी? मेहनत करने से। नहीं, जैसे हमारे हमें चीजें दी नहीं जा रही, जैसे मेडिकल लैब में तो हमें प्रोडक्ट दे दी जाती है कि जाकर डॉक्टर्स को बताइए, ये बताइए, ये बताइए। अच्छा, इस टाइम तो ये हमारे आप हाथ में नहीं इस टाइम नाम क्या आपका? है। रिफत बाजी, इस टाइम जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स और तरीका का ये आप मेरे साथ बैठे मैं आपको सारा गाइड रखूंगा। ये बहुत आसान है, चीज़ें भी है, सब है, बहुत कुछ है। आपकी सपोर्ट के लिए DXN मलेशिया ने पाकिस्तान के अंदर 2 जगह पे जो है ना अपने मेन ऑफिस बनाए हुए हैं। आपकी सपोर्ट के लिए इतना मटेरियल है, आपकी सपोर्ट के लिए इतना कुछ है, इतना कुछ यहाँ पे मौजूद है, आपको मजा आ जाएगा काम। क्योंकि लोग लाइव देखना चाहते हैं। आपको लाइव जो भी आपके जेहन में अगर कोई सवाल आ रहा है ना, इस टाइम में सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की बात, सिस्टम क्या है इसको अंडरस्टैंड कर लें। बाकी साइड की चीज़ें जो है ना आपको जो जो चाहिए सब डिस्कसेबल है, डिस्कस किया जा सकता है। मैं से बात कर रहा था कि DXN से लोगों ने क्या कुछ हासिल नहीं किया। ये 2800 वाला जो कोड है जो आपके पास है, जो आपके पास है, जो मेरे पास है, उस शख्सियत ने भी ये 2800 से ही स्टार्ट किया था। समझ? तो रोल मॉडल कोई कहता है कि ये जो आप जितनी किस्से कहानियाँ सुना रहे हैं, जितनी आपको जो है ना एक्साइटमेंट शो हो रही है, जितना आप ये कह रहे हैं कि इससे ये हासिल होगा वो हासिल होगा, कोई है सही मिसाल के तौर पे कि जिसने ये सब कुछ हासिल कर लिया हो। मैं चाहूँगा 5 मिनट के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए इस सिस्टम ने क्या क्या खुशियाँ भरी उनकी और उनकी फैमिली की लाइफ में, वो जिंदा जावेद मौजूद हमारे दरमियान। और जब किसी शख्स को चाहे किसी कामयाब शख्स को कहते हैं कि अल्लाह जिसको इज्जत दे उसकी इज्जत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे शराफत से उसकी इज्जत कर लेनी चाहिए। कुर्सियाँ छोड़ के क्लैपिंग करके उस कामयाब पर्सनालिटी का इस्तकबाल कीजिएगा। मैं 5 मिनट की शेयरिंग चाहूँगा। सर आदम खान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। DXN के मेंबरशिप से मिलते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कैसा रहा आज का मार्केटिंग प्लान, समझ में आ रहा है? चौधरी साहब जो समझा रहे हैं आप लोगों को। जी सर। कुछ मार्केटिंग प्लान आज समझ में आया? आपका फर्स्ट टाइम मार्केटिंग प्लान आपने, आपको कुछ आइडिया हुआ किस तरह से डीमेट डेवलप करनी है? तो मुझे जो इन्होंने बुलाया शेयरिंग के लिए वो था TSIP के हवाले से ना, और अचीवमेंट्स के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी अचीवमेंट्स पिछले 14 साल में DXN से हासिल किए, अगर शायद मैं जॉब में होता तो शायद 1000 साल में भी वो सारा कुछ ना कर पाता, 1000 साल में। ठीक है, क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है कि ये आपकी जनरेशन टू जनरेशन मूव होता है, ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। यानी मेरा जो बिज़नेस है वो मेरे बाद मेरी फैमिली के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी नेक्स्ट जनरेशन को, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन को। तो अचीवमेंट क्या है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दे कि आप जो है मेहनत करें 3 साल 4 साल 5 साल, उसका फल आप अपनी लाइफ में भी खाएं और फिर आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी इंजॉय करें।
तो एक तो ये है कि बहुत सारे लोग जो पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जो है वो ये जो बिजनेस है उनकी नेक्स्ट जनरेशन को ऑलरेडी जो है वो ट्रांसफर हो भी चुका है। तो एक तो ये है कि ये बिजनेस जो है ये लाइफ टाइम बिजनेस और जनरेशन टू जनरेशन मूव होने वाला बिजनेस है। दूसरा ये है अचीवमेंट्स के हवाले से कि जो प्रोडक्ट्स मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उसने जो मुझे बेनिफिट्स दिए, ठीक है, तो मैं ये शुक्र करता हूँ कि इस कंपनी में आ गया। यहाँ ना होता तो पता नहीं मेडिसिन खा खा के अब सेहत का बहुत ज़्यादा हम बुरा हाल कर चुके हैं। तो अचीवमेंट्स के हवाले से ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत बड़ी फ्रीडम होती है। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, यानी आपकी इनकम जो है वो मुसलसल आती रहे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे बीच में कोविड गुजरा, आपको पता है बहुत सारे बिजनेसेस डाउन हो गए, लेकिन हमारा बिजनेस जो है वो चलता रहा। इवन मैं गाँव चला गया, 2-2 3-3 महीने गाँव में था, वहीं से ऑनलाइन नेट पर भी थोड़ी वर्किंग करता था। तो भी क्या है कि ये सिस्टम साथ साथ चल रहा था, सिस्टम नहीं रुका, क्योंकि जॉब तो थी नहीं कि किसी को भी रिपोर्ट करना है। तो इतना फ्लेक्सिबल बिजनेस जो है वो नॉर्मली ये अगर आप देखें तो नहीं है। लेकिन क्या है कि जो स्टार्टिंग का फेज है उसमें मेहनत बहुत करनी है, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, यानी 3 से 5 साल हम कहते हैं अगर कोई शख्स यहाँ स्ट्रगल करता है तो उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है। तो क्या बात की मैंने कि एक तो जो मेन फ्रीडम है वो ये है कि ये बिजनेस इतना बड़ा है कि ये जनरेशन टू जनरेशन मूव होने वाला बिजनेस है। जैसे मैंने कहा कि आपको हेल्प भी साथ साथ मिल रही है, तो तीसरा फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलता है। फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद जो है वो ट्रैवल फ्रीडम है, यानी कोई पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसने इतने अच्छे टूर्स करवाए उन लोगों को, इंटरनेशनल टूर्स, ठीक है, और वो भी आम लोगों को जिन्होंने मेहनत की है। तो मैं खुद काफ़ी सारे इंटरनेशनल टूर कर चुका हूँ। पहला टूर जो मैंने किया था वो था 2008 में, यूएई का टूर किया था, जब अलेन में पहला ट्रेनिंग कैंप था 2008 में, वो अटेंड किया। 2009 में फिर सेकंड टूर था नेपाल का, वो भी पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे। तो वो माउंट एवरेस्ट देखने का आपको शौक है कि लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर वो छोटे तारे से यूँ करके फ्लाई किया है माउंट एवरेस्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो है वो मलेशिया के तो 7-8 दफ़ा मलेशिया का बीच में इसी तरह टूर आ गया। 2011 में जो बड़ा टूर था वो क्रूज शिप का था, 2011 की बात कर रहा हूँ, जो सिंगापुर से हमने लिया था। नॉर्मली क्रूज शिप सिंगापुर मलेशिया से जो बड़े क्रूज हैं या फिर यूरोप से इटली वगैरह से यहाँ से चलता है। उसके बाद और टूर्स बहुत आए हैं, क्रूज का बड़ा टूर था। उसके बाद जो है फिर तुर्की का टूर आया, पहला टूर। तुर्की के बाद फिर जो है वो यूरोप जाने का भी मौका मिला, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा क्रूज आया, फिर इस तरह से ये टूर श्योर होते रहे। तो ये सारे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मतलब आप लोगों के पास भी वो सेम अपॉर्चुनिटी है, वो जो कोड की बात कर रहे हैं कि आपका कोड नंबर 280000 जो आपका कोड है, तो ये कोड है, जैसे वो इसकी अहमियत की बात करें तो बाकी इसकी इतनी वैल्यू है, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। जो भी मेहनत करेगा वो ये सारी चीज़ें जो है वो अचीव कर सकता है। फिर क्या होता है, जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसमें फिर चैलेंजेस वगैरह तो आते रहते हैं, चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। और यहाँ क्या चैलेंज है, सबसे बड़ा क्या चैलेंज है, किसी को पता है क्या होगा? आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में 2 घंटे बताओगे, क्या होगा? नो, बोलेगा नहीं लेनी तो कोई बात नहीं, उसको सेहत की इम्पोर्टेंस का अंदाजा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट बंदे से बात करेंगे, ठीक है, वो नो करेगा, फिर क्या करेंगे, फिर हम किसी और से बात करेंगे, वो भी नो कर दें, फिर क्या करेंगे। तो हम तो लाइफ में कुछ करना है ना भाई, लोगों को अच्छी चीज़ देनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सेल कर रहे हैं। तो अगर पूरा कराची आपको मना कर दे फिर क्या करोगे? फिर दूसरे सिटी में चले जाओ, फिर दूसरे सिटी में चले जाना, वहाँ लोगों को गिनती शुरू करना, वहाँ बताना शुरू करना। पता चले आप यहाँ से लोगों को बताते गए और आप पेशावर पहुँच गए, उन्होंने भी आपको मना कर दिया, ना तो वो आपकी मेंबरशिप ले रहे हैं, ना तो वो प्रोडक्ट ले रहे हैं। भाई पूरा पाकिस्तान में तो किसी ने आपसे ना प्रोडक्ट ली, फिर आप क्या करोगे? फिर बॉर्डर से अफगानिस्तान चले जाओ। लेकिन काम करना है क्योंकि कामयाबी चाहिए। बात समझ में आ रही है? मतलब जब करना है तो करना है, ठीक है। लेकिन ये होता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग में हर बंदा आपको यस नहीं करता। हर बंदे को सेहत की फिक्र नहीं है। हमें तो पता है ना कितनी अच्छी प्रोडक्ट्स है, हम तो चाहते हैं सब यूज़ कर रहे हैं, बस हम इनको बताएं ये भी यूज़ करें, हम प्रोडक्ट यूज़ करें। लेकिन सामने वाले को इतनी उसकी जो है ना वो इम्पोर्टेंस इतनी उसके लिए नहीं है। अच्छा, जब अगर उसके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है या आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, ठीक है। उस बेचारे को पता ही नहीं है आपकी कंपनी का, ठीक है। या आप उसको किसी को बिजनेस प्रेजेंट करते हो, ठीक है, वो आपके अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ पाता, हो सकता है वो किसी क्राइसिस में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, ठीक है।
उसको बिजनेस उस वक्त समझ में नहीं आ रहा, उसका माइंड है ही नहीं इस वक्त, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं है, आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, या आपका करियर प्लान अच्छा नहीं है। तो एक ही चैलेंज है कि नो को आप एक्सेप्ट कर लें तो बस आप विनर हैं, और नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और तो कोई चैलेंज ही नहीं है, और भी कोई चैलेंज है तो बताएं, कोई और किसी को कोई वर्किंग के दौरान किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो जब चैलेंजेस को फेस करोगे तो तभी आगे बढ़ोगे। तो अब यहाँ पर क्या है, डॉक्टर लिम सेओजिन कहते हैं कि समटाइम्स योर बोनस विल गो अप, कभी आपका बोनस जो है वो ज़्यादा होगा, कभी आपका बोनस कम होगा। इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मुसलसल चलते जाएं, अपना काम करते रहें, एक वक्त आएगा कि आपको भी, आपकी भी अच्छी टीम बन जाएगी और आपकी भी अच्छे बोनसेस आना शुरू हो जाएगा। तो आप अच्छी अर्निंग कैसे होगी, जो आज का जो मार्केटिंग प्लान है यही जो है इस सिस्टम की जान है कि आप अपने 100 पॉइंट्स करें, अपने हर महीने कोशिश करें क्वालिफिकेशन करने की, साथ साथ आप अपनी टीम भी बनाएं और टीम की भी क्वालिफिकेशंस करते रहें कि भाई ये लोग भी 100 पॉइंट्स का बिजनेस करें। अब 100 पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो 15,000 की सेल कोई मुश्किल तो नहीं है पूरे महीने में, अगर किसी को 15,000 20,000 की सेल करनी है तो ये कोई इतना बड़ा काम तो नहीं है ना। 15,000 की अगर आप सेल करते हैं, फिर इसी तरह से अपनी टीम के भी अगर आप सेल करवाते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं यार ये पॉइंट्स खुद नहीं करते हैं, टीमों से करवाने के चक्कर में होते हैं कि टीमें करें तो भी काम नहीं चलेगा, तो खुद पहले करना है फिर टीमों ने करना है। फर्ज किया कि ये आपकी टीम में 20 लोग हैं, अगर 20 के 20 कहेंगे नहीं यार इस महीने में 100 की भी नहीं करता, अगले महीने करता, तो फिर सेल कहाँ होगी, सेल तो होगी नहीं, कोई सेल ही नहीं करेगा, सब कहेंगे यार अगले महीने कर लूँगा, अगले महीने कर लूँगा। तो इसलिए बोनस क्वालिफिकेशन के लिए 100 पॉइंट्स रखें, तो वो 100 पॉइंट्स जो है हर महीने आप करें ताकि आप बोनस की क्वालिफिकेशन भी हो, फिर टीम बनाते चले जाएं और टीम में भी सबसे ये पॉइंट्स करवाते चले जाएं। और जो आपने काम करना है इस मार्केटिंग प्लान में वो 6 टीमें आपने बनानी है, जो अभी बता रहे थे चौधरी साहब, 6 टीमों पे आपने फोकस करना है, बस ज़्यादा टीमें नहीं बनानी। तो आपको कामयाबी के लिए पूरी लाइफ में 6 अच्छी टीमें चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि ये काम ज़्यादातर लोग जो हैं इस वक्त जो है वो पार्ट टाइम में कर रहे हैं, ठीक है। फुल टाइम में तब आते हैं लोग जब उनकी अर्निंग अच्छी हो जाती है। जैसे मैं खुद बैंक में था, मैंने पार्ट टाइम शुरू किया था, मतलब सुबह से शाम तक, क्योंकि शुरू में तो अर्निंग नहीं आती, टाइम लगता है ना, तो शुरू में तो मैंने पार्ट टाइम किया तकरीबन साल 1.5 साल, सुबह 8 से लेके 6 बजे तक बैंक की जॉब, 6 से लेके 9 बजे तक पार्ट टाइम में किया। जब यहाँ से अर्निंग अच्छी हो गई तो फिर मैं फुल टाइम में आ गया, फिर ज़रूरत नहीं जॉब की। तो इसी तरह आप भी इसको पार्ट टाइम में शुरू कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम में इसको आप कर तो पार्ट टाइम में रहे हो, लेकिन रियलिटी में ये आपका फुल टाइम में, क्योंकि फ्यूचर में ये आपका फुल टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है? जी सर। क्लैपिंग करें ना फिर आप। तो कहने का मकसद ये है कि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपके पास अगर और कौन सी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, आपके पास देखें, जॉब करोगे सारी जिंदगी गुजारा होगा, आज़ादी नहीं मिलेगी। जो बॉस होता है ना ये बहुत जालिम होता है, ठीक है। बॉस का मतलब होता है क्या होता है, कोई इसका मतलब कि लोगों ने निकाला हुआ है। अच्छा, और दूसरा क्या है, जॉब। जॉब का क्या मतलब है, जेल ऑफ बॉस, ठीक है। तो अगर आपने जान छुड़ानी है जेल ऑफ बॉस यानी जॉब से, तो फिर आपको बिजनेस की तरफ आना पड़ा। जितने भी दुनिया में बड़े लोग हैं कोई भी नौकरी से बड़ा नहीं बना, अगर कोई बना हो तो मुझे बता देना, फला बंदा नौकरी से बड़ा आदमी बन गया। इन दी एंड जो है वो लोगों को क्या करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है। अच्छा, फिर आप लोगों को क्या पता है कि आप लोग बिजनेसमैन हैं या नहीं है? आपको पता है आप बिजनेसमैन हैं या नहीं है? वुमेन तो हो, लेकिन आप बिजनेस वुमेन हो या नहीं? आप हैं मैडम, आपको पता है आप क्या बिजनेसमैन हैं या नहीं? बन जाएंगे इंशाल्लाह। अभी आपको पता है कि आप हैं या नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मैं तो नहीं हूँ, मैं तो नौकरी के लिए पैदा हूँ, अल्लाह ताला ने नौकरी के लिए पैदा किया नहीं मैं हूँ। है। अच्छा अच्छा, आप हैं बिजनेसमैन? इसको पता ही नहीं पता ना, सही से बताओ। आपको अकबर भाई आपको पता है आप बिजनेसमैन हैं या नहीं? बहुत बड़े हैं, इनके तो कारखाने चलते हैं। नहीं ये तो बड़ा बिजनेस है, किसी को भी बताओगे मैं इलेक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो ये तो बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। और सर ये जो नो जो आता है ना हमारी लाइफ में, या कोई नो करता है ना, तो हमारी कमजोरी की वजह नहीं तो हाँ मैं तो कमजोर, मुझे तो ज्यादा लोग नो करते हैं क्योंकि मैं जरा ज्यादा कमजोर। हाँ मतलब हमें सेहत के लिहाज से नहीं, मतलब नॉलेज के नॉलेज के लिहाज से वो कह रहे हैं कमजोर है, मैं समझा कमजोर आदमी की तो कोई नहीं सुनता,
थोड़ा जानदार हो ना, तो फिर तो आपसे भी कंप्रोमाइज है। अच्छा, तो मैं सिर्फ ये कह रहा था, क्या आप लोग बिजनेसमैन हैं या नहीं हैं? यस यस अभी कुछ लोग कह रहे हैं यस, कुछ लोग नहीं। अच्छा, आपको पता कब चलेगा कि आप बिजनेसमैन हैं? आप हैं एंजल बिजनेसमैन? नहीं, आप अच्छा, मैं कहता हूँ आप सब बिजनेसमैन हैं। जी जी मैं इसको अभी प्रूव करूंगा यस थोड़ी देर में। जी आप सब बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। एंजल सोच रहे कैसे? नहीं, एंजल नहीं, आप भी तो ऑब्वियसली हम मेंबरशिप लीजिए रिएक्शन की जो नहीं, ये तो कर रही है ना बिजनेस। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप सोचें, बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि वो बिजनेस कारोबार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नहीं बोल ठीक है, अच्छा चलिए मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ। बोला आप एक सवाल करता हूँ मैं। मैडम आपसे सवाल, आपकी एक अच्छी जॉब हो गई है, आपको हमने तर्ज करें 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है, आप अच्छी जॉब कर रहे हो, थोड़ा अर्सा आपने काम किया, छोटी मोटी गाड़ी भी ले ली, जो महंगाई चल रही है मुश्किल है लेकिन चले, आपने छोटी मोटी गाड़ी ले ली, छोटा मोटा घर आपने किस्तों पर ले लिया, आपने 20 साल मेहनत की, उसके बाद आपका घर भी हो गया, आपकी एक छोटी गाड़ी भी होगी, बड़ी गाड़ी जो इस दौर में मुश्किल है, लेकिन चले अच्छी जॉब है आपकी। उसके बाद क्या हुआ, करते करते आपकी उम्र हो गई है 65 साल, ठीक है, आपकी सैलरी है 2 लाख, अब आप हो गए हो रिटायरमेंट में आपको जो सारा आपका हिसाब किताब कंपनी से था, उन्होंने आपको दे दिया 1 करोड़ रुपया, अब आपकी उम्र 65 साल है, आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आप क्या करोगे? बिजनेस करोगे? फिर तो आप बिजनेसमैन हुए ना, क्लैपिंग करें। मैं ये कहता हूँ कि जब आपने बिजनेस जाके अब आपको पता नहीं है, पता कब चलेगा 65 साल की उम्र में, हम तो आपको आज बता रहे हैं ना, तो आज बता रहे हैं कि भाई आप बिजनेस जो है ना आज से करें, जरूरी थोड़ी है कि लाठी आपके पास होगी तो आप बिजनेस करोगे, और चल भी नहीं सकोगे, लेकिन पता कब चलेगा आपको, जब आप 65 साल की उम्र में होंगे, क्योंकि उस वक्त आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे और फिर आप फील भी कर रहे होंगे कि हमें शायद कुछ बिजनेस करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप बिजनेसमैन हैं, लेकिन आपको पता कब चलेगा 65 साल की उम्र में। तो आप लोग तो बड़े लकी हैं कि उससे पहले ही आपको पता चल गया कि आप बिजनेसमैन हैं, तो उस वक्त बिजनेस करने से बेहतर है आज आपके अंदर एनर्जी है, आज से आप बिजनेस करें। और फिर क्या होता है, बिजनेस के लिए आपको पैसा चाहिए, तो पैसा तो है नहीं, तो फिर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अल्लाह ताला ने डीएक्सन की सूरत में दिया है कि आप बगैर पैसे के भी, अगर आपके अंदर आग है, आप कुछ करना चाहते हो, तो बगैर पैसे के भी आप ये बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं, छोटा बिजनेस नहीं है। और इंशाल्लाह लोग जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी जस्ट हमारे 14 साल में हमने बेस बनाई है, पाकिस्तान में सिर्फ लोगों को ये यकीन दिलाया है कि भाई हम बैठे हुए हैं और ये छोटा मोटा काम करने नहीं आए, अब के बाद गिनती शुरू करें, अब के बाद से गिनती इंशाल्लाह शुरू करें, अगले 14 साल में देखिएगा कितने न्यू मिलीनियर बन रहे हैं, ठीक है, और कितने करोड़पति बन रहे हैं, कितने हो सकते हैं अरबपति भी बन जाए, इतनी तो जान है इस सिस्टम में, ठीक है। अभी चंद लोग काम कर रहे हैं, फिर भी लोगों की जो है ना लाखों में अर्निंग है, ठीक है, और जब लोगों की टीम में, किसी की टीम में 20 लाख लोग होंगे, 30 लाख लोग होंगे, आप सोचें तो सही वो किस लेवल पे होगा। जैसे बाहर ममालिक में कुछ लोग $30,000 को टच कर रहे हैं, $40,000, $50,000, 20-25 लाख पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, जो पूरी जिंदगी में लोग नहीं कमाते हैं, जो चंद लोग, सारे चंद लोग 1 महीने में कमा लेते हैं। तो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है हम सबके पास, लेकिन टेक्निकली इसको करना है, ठीक है। शुरू में अर्निंग नहीं आती, जॉब के साथ साथ इसको कंटिन्यू करें, उस वक्त तक जब आपकी अर्निंग अच्छी हो जाए फिर आप फुल टाइम आ जाए। जो लोग फुल टाइम करना चाहते हैं वो फुल टाइम भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हो सकता है उनको जॉब के साथ साथ करना होगा, ग्रेजुअली जॉब के साथ साथ करें, जब अर्निंग अच्छी हो जाएगी तो यहाँ तक की बात समझ में आ रही, क्लियर है, और कुछ पूछना है तो आप बोलना, आप बोलिए जी? आप बोलना, आप बोलिए आग होनी चाहिए, आप बोलना,